जय श्री स्वामीनारायण। रामनवमी का उत्सव धर्मदेव ने अपने घर बड़े धामधूम से मनाने का निश्चय किया। उन्होंने निमंत्रण पत्रिका लिखकर अपने सारे परिवार को अयोध्या बुला लिया। आसपास के गांवों से काफी सगे संबंधी अष्टमी के दिन ही आ गए थे। सभी ने रामनवमी के दिन उपवास किया और सारा दिन कथा, कीर्तन तथा भजन में बिता दिया। दसवीं के दिन प्रातः काल उठकर भक्ति माता और सुहासिनी भाभी ने सभी के लिए स्वादिष्ट रसोई तैयार की। घनश्याम भक्ति माता के साथ प्रातः काल उठकर तैयार हो गए। रसोई तैयार होते ही भक्ति माता ने ठाकुर जी के लिए थाल तैयार कर दिया। उस समय घनश्याम ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर थाल में से थोड़ी थोड़ी सामग्री निकालकर माँ ने एक थाली परोसकर घनश्याम के सामने रख दी। घनश्याम ने कुछ पलों में ही उसे चट कर दिया। फिर ठाकुर जी के थाल से भोजन करने लगे। वह भी समाप्त हो गया तो वे रसोई के बड़े बर्तनों में से निकालकर भोजन करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने रसोई में तैयार किए गए सारे भोजन समाप्त कर दिए। वे पानी पीकर रसोई से बाहर निकल गए। जब भक्ति माता रसोई में आई और देखा तो अचंभित रह गई। अब क्या करूं? घनश्याम ने सारे बर्तन खाली कर दिए। उन्होंने धर्मदेव जी से कहा, अब तो बाजार में जाकर दाल, चावल, आटा, घी, गुड़ सब कुछ खरीद कर ले आई। घनश्याम तो इतने सारे लोगों की रसोई अकेले ही खा गया। मुझे फिर से रसोई बनानी पड़ेगी, वरना मेहमानों को क्या खिलाएंगे। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, माँ, मैंने तो कुछ ही नहीं खाया। रसोई तो ज्यों की त्यों पड़ी है, कुछ भी कम नहीं हुआ। चले देखते हैं। भक्ति माता ने कहा, अब सयाने बनने की कोशिश मत करो। मैंने और सुहासी ने अभी जाकर सब कुछ देखा है, सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घनश्याम ने कहा, अरे मैया, चलो तो सही। इतना कहकर वे खींचकर माता को रसोई में ले गए। वहां देखा तो चमत्कार, सारे बर्तन पहले की तरह पूरे भरे पड़े थे। भक्ति माता गदगद होकर घनश्याम को गले लगाकर प्यार करने लगी। धर्मदेव जी ने प्रसन्न होकर आए हुए मेहमानों को भर पेट भोजन करवाया। जय श्री स्वामीनारायण।